अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और अच्छे अच्छे व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। जी, मौसम बहुत सुहाना है, सब मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में नज़र न्याज की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आज है 7 मुहर्रम और मेरे घर में भी होती है न्याज इमाम हुसैन की। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मेरी बन रही है चाय, दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ जेली और शरबत की तैयारी हो रही है। इंशाल्लाह आज न्याज होगी और न्याज में मेरी आज शरबत है तकरीबन 5 किलो का, और ये शरबत मैं हर साल बनाती हूँ। और साथ ही साथ कलावा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसको मैं बोल रही थी कि इसको क्या कहते हैं, सेरा बद्दी नारा बद्दी, तो उसको कलावा कहते हैं, मुझे अब याद आया। और मैंने फिर आप लोगों से सोचा कि शेयर भी करूं। ये कलावा जो है ये हम 7 मुहर्रम को न्याज दिलवाने के बाद इसको अपने गले में या हाथ में पहन लेते हैं, और फिर जब 10 मुहर्रम आता है तो उसको हम ताज़िए में उतार कर डाल देते हैं। और हमारा ऐसा मानना है, और ये हमने हज़ार दफ़ा मतलब कि जब से हुए हैं पैदा और जब से देख रहे हैं तो ये बांधते हैं हाथों पे, और जब भी डालते हैं तो अल्लाह पाक सारी मुश्किलें आसान कर देता है। तो यहाँ पे मेरे कोफ्ते हो रहे हैं गरम, क्योंकि आज मैंने पराठे नहीं बनाए हैं, पराठे मैंने बाज़ार से मंगवाए हैं। और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ ये सारे काम कि न्याज से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर उनसे पता करती हूँ कि मेरी टांग में अब कितना जो है वो मतलब कि इम्प्रूवमेंट कितनी आई है, और अब कितने दिनों तक ये पट्टी बंधेगी और कब मैं सेट होंगी। तो ये सारी बातें मैं आज उनसे जाकर पूछूंगी, फिर आप लोगों को अपडेट करूंगी। और ये देखें मेरी दोनों जेली हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको जमा दूंगी और ठंडा होने के रख दूंगी फ्रिज में। जब ये अच्छी तरह जम जाएगी और ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको डाल दूंगी शरबत में। और यहाँ पर मेरे जार में ख़त्म हो चुका है एवरीडे, मैं इसको भी फिल कर रही हूँ। और साथ ही ये चीनी आप लोगों को नज़र आ रही है, तो ये आधी चीनी मैंने घोल दी है नीम गर्म पानी के साथ कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है, और अब उसको मैंने रख दिया है साइड में। इसके बाद मैं दूध जो है वो भी ठंडा है, वो मैं इसमें डालकर अच्छी तरह इसको शरबत बनाऊंगी। और शरबत की वीडियो इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि वो मेरे बच्चों ने शॉर्ट बनाई थी और डायरेक्ट ही अपलोड कर दी थी, तो इस वजह से इस वीडियो में आप लोगों को शरबत नज़र नहीं आएगा। बाकी और दूसरी चीज़ें सब नज़र आएंगी। जो मैं आज लंच बनाऊंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बालों का कलर भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है। और बस ख़त्म बालों का कलर क्या हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। हर चीज़ देखना पड़ता है, और जब तबीयत सेट ना हो और आप चलने के काबिल ना हो तो फिर बहुत मजबूरी हो जाती है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मोहताज मजबूर ना करे, सबको अपने अपने हाथ पैरों पे चलाकर और खड़ा करके रखे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बादाम पिस्ते भी कट करके रख लिए हैं, जो मुझे शरबत में डालना है। जेली जितनी मुझे बनानी थी वो मैंने बना ली, वो रख दी मैंने फ्रिज में। अब ये शरबत का सब सामान मैं उठा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका काम हो चुका है ख़त्म। अब बस एंड में जो है ये मैं बनाकर और फिर बच्चों को पिलाऊंगी। मैं मासूम बच्चों को पिला दूंगी, इसलिए कि घरों में दो तो फिर यही होता है कि हर घर में शरबत कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, और मासूम बच्चे जो हैं वो फटाफट से पी लेते हैं और दुआएं भी बहुत देते हैं। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी लंच की, क्योंकि मैंने शरबत बनाने के बाद न्याज दे दी और न्याज देकर बच्चों को पिला दिया। अब मैं बिल्कुल इस टाइम रिलैक्स हो चुकी हूँ। इस वक्त बज रहे हैं शाम के तकरीबन 4, और मैंने कहा अब मैं फटाफट से बना लूँ अपना जो भी आज खाना बनाना है वो। तो मैंने खाने का सोचा कि क्या बनाऊँ, तो मैंने चिकन निकाली। और आप लोगों को पता है कि मेरे पैर पर लगी हुई है, ज़्यादा देर खड़ा होना किचन में बहुत मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी मैं काफ़ी टाइम जो है वो किचन में मुझे देना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम मेरे ही हैं, मुझे ही करने होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं बना लूँ फ्राइड राइस और उसके साथ साश लेग। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने चावल निकाल लिए हैं और सब्ज़ियाँ मैंने सारी कट कर ली हैं, जिसके अंदर 1 पाव शिमला मिर्चें, 1 पाव बंद गोभी और 1 पाव हरी प्याज है। क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है तो इस वजह से ना मुझे अच्छे से मुराद के गाजर का और मटर का नहीं है, तो मुझे ये चीज़ें मिली नहीं थी। और जो सब्ज़ी मुझे मिली थी वो मैं लेकर आ गई हूँ। और अब मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने लहसुन जो कट करके रखा था वो अच्छी तरह उसको डालकर फ्राई कर लिया। उसमें मैंने छोटे छोटे पीस काट के चिकन के रखे थे, और चिकन तकरीबन इसमें मैंने डाली है आधा किलो। और अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। तो ये यहाँ पे बन रहा है साश लेग, और ये तैयारी साश लेग की हो रही है। मैं एंड में बनाऊंगी राइस, क्योंकि राइस फिर गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो पहले मैं ये बना लूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि राइस में कैसे बनाती हूँ। और ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर सोया सॉस। अब मैं इसमें चिली सॉस भी ऐड करूँगी। बाकी और दूसरे स्पाइसेस जो भी हैं वो सब आपके सामने ही डलेगा। आप लोग देखें कि आज का मेरा ये खाना कितना मज़ेदार बनेगा। और मैंने ये सारा ही डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, और मैंने कहा फिर केचप नहीं डल पाएगा, तो मैं यही डाल देती हूँ। और ये मैंने डाल दिया, बाद में मैंने थोड़ा सा केचप भी इसके अंदर ऐड किया था। अब ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्चें तकरीबन आधा चम्मच,
काली मिर्च डालने के बाद फिर मैं अब इसमें डालूँगी नमक और चाइनीज़ सॉल्ट, दोनों डालकर फिर मैं इसको छोड़ दूँगी गलने के लिए सब्ज़ी वगैरह डालकर। और जितनी देर में ये गलेगी तैयार होगी, इतनी देर में उधर मैं चावल भी बना लूँगी। मैंने रेगुलर नमक डाल दिया है, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट। और ये मैंने इसमें बहुत कम डाला है क्योंकि चावलों में भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से मैंने कम डाला है। और अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। आप सब भी अपनी चिकन और अपने चावल की क्वांटिटी से हर मसाले, हर स्पाइसेस ऐड किया करें। ये ना हो कि आप लोग मेरी ही क्वांटिटी को देखकर अपना जो है वो सारी चीज़ें डालना शुरू कर दें। तो चिकन और चावल के हिसाब से हर चीज़ डाला करें, क्योंकि फिर उसकी वजह से कोई भी स्पाइस तेज़ ना हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लिया कि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये हरी प्याज जो मैंने कट करके रखी थी। ये तकरीबन मैंने 1 मुट्ठी इसके अंदर डाल दी है भर के। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्चें। ये सारी मैंने अच्छी तरह से कट करके धो के और बहुत एहतियात से रख दी थी कि ये फिर मुझे इसमें यूज़ करना है। तो बस मैंने ये चीज़ें डाली हैं इसके अंदर, ये 3 सब्ज़ी गई है इसमें। और ये डालने के बाद फिर मैं इसको अब छोड़ दूँगी। ये थोड़ी सी देर में चिकन, बहुत छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं तो फटाफट से गल जाती हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो आज चिकन बन रही है किचन में, और किचन में आज मैंने ये किया। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम हुसैन की नियाज़ मैंने दे दी है। और मैं हर साल मन्नत उठाने जाती हूँ 8 मुहर्रम को। कल है 8 मुहर्रम और 8 मुहर्रम के दिन मैं जाती हूँ कि मुझे मन्नत उठानी होती है, लेकिन इस बार मेरी टांग पर लगी हुई है तो शायद मैं वहाँ भी ना जा पाऊँ। देखिए जब चिकन गल गई तो फिर ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था पानी में घोल कर, ये तकरीबन 4 चम्मच था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ी सी देर में इसको धीमी आंच पर छोड़ दूँगी ताकि ये अगर थोड़ा सा पतला हो तो अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए। जितना मुझे इसमें चाहिए चावलों के लिए उतना ही रखूँगी मैं। और ये ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, बस नॉर्मली रखूँगी मैं इसको। तो ये हो चुका है रेडी। और अब बारी आ जाती है चावलों की। तो दूसरी साइड पर मैंने चावल अपने तकरीबन 1 किलो निकाल कर रखे थे और चावलों को फिर मैंने अच्छी तरह कर लिया बॉइल्ड। और जब चावल बॉइल्ड हो गए तो फिर मैंने उनको अलग हटा कर रख दिया। और अब मैंने चढ़ा दी कढ़ाई में डाल दिया मैंने थोड़ा सा ऑयल। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 4 अंडे अच्छी तरह फेंट कर। इसके अंदर मैं नमक डालूँगी थोड़ा सा, ताकि नमक जो है वो अंडों में भी रहे और चावलों में भी इसका टेस्ट आए। तो जैसे ही ये तेल मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अंडे जो फेंट रही हूँ ये डालकर और फिर इसको जल्दी जल्दी चम्मच चलाकर और फिर इसमें सारे चावल और बाकी सब्ज़ी डालकर इसको दम पर लगा दूँगी। तो काफ़ी जल्दी से बन जाता है ये। लेकिन मेरी है तबीयत ख़राब, मेरी लगी है टांग में चोट। मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मुझे ये 3 महीने वाली पट्टी बिल्कुल भी ना बंधे और मैं जल्दी से सेट हो जाऊँ। और जब ये खाने सारे बन गए और हम लोग फारिग हो गए तो उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने मुझे देखते ही यही कहा कि बेटा आपने अपनी टांग बहुत ज़्यादा जो है वो चलाकर ख़राब कर ली है। आपको बिल्कुल भी नहीं चलना था, आपको बिल्कुल नहीं खड़ा होना था, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और किचन में और घर में काम करती रहीं। इसकी वजह से आपकी टांग जो है वो काफ़ी स्वाइलन आ चुकी है इस पर। और अब इसमें लगेगा 3 महीने वाला प्लास्टर। लेकिन प्लास्टर लगाने से पहले जो पट्टी बंधी हुई थी और बहुत इचिंग हो रही थी मेरे पैरों में, क्योंकि मुझे शुगर भी है तो इस वजह से एक हल्का सा छोटा सा दाना हो गया था और वो दाना बढ़कर बहुत ज़्यादा उसने जो है वो अपनी जगह पकड़ ली है और अब उसमें भी पस पड़ गई है। तो जब तक ये मेरा जो है ये क्या कहना चाहिए इसको, ये ज़ख़म सेट नहीं होगा, इसकी पस नहीं निकल जाएगी, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, उस वक्त तक मुझे प्लास्टर नहीं लग सकता। क्योंकि अगर उन्होंने इसी ज़ख़म पर प्लास्टर चढ़ा दिया तो ज़ख़म अंदर से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा मुझे मसले मसाइल होंगे। तो देखिए मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैंने तो सोचा था कि चलो जब तक ज़िंदगी है, जब तक टांगें चल रही हैं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो किचन में कुछ ना कुछ करूँ, अपने बच्चों के लिए बना लूँ, पका दूँ ताकि इनको परेशानी ना हो और किसी भी किस्म की ये ना हो कि मामा को लग गई है तो हमें खाने घर के नहीं मिल रहे या हमें ये परेशानी हो रही है। ये सारी चीज़ें सोचकर मैंने एहतियात नहीं की और इसकी मुझे जो है बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जल्द इस सज़ा से निकाले और इस इम्तिहान से निकाले और मुझे जो है वो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा कर दे और बिल्कुल सेट कर दे। तो ये अपडेट आप लोगों को देना ज़रूरी थी क्योंकि आप लोग भी सोचते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ है तो फिर मैं किचन में भी काम कर रही हूँ और ये सब कैसे।
तो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस ये मेरी हद से ज़्यादा मोहब्बत, हद से ज़्यादा तवज्जो और हद से ज़्यादा मेहनत ने जो है वो मेरी अपनी क्या कहना चाहिए कि बस ज़्यादा आजमाइशें बढ़ा दी हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सेट करेगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक के इम्तिहान है और अल्लाह ने इम्तिहान में डाला है तो निकालेगा भी वही इंशाअल्लाह। बाकी और किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो किसी को भी किसी तरीके से सेट कर सके। तो जी अंडे जब अच्छी तरह से फ्राई हो गए और बिल्कुल मैंने इसको मिक्स कर लिया, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। अब चावल जो मैंने बॉईल किए थे उसके अंदर भी मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था कि नमक चावलों में अच्छी तरह आ जाए। तो अब मैंने इसके ऊपर डाल दी ये काली मिर्चें और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चाइनीज़ नमक और ऊपर से मैं इसमें गार्निशिंग करूँगी सारी सब्ज़ी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ दूँगी दम पर। ये थोड़ी सी देर में बन जाता है और बहुत मज़े का, बहुत लजीज़ बना, बहुत अच्छा सा। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और बातें आप लोगों के साथ हर बात इसलिए करती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं और पूरी यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है और जानती है। तो मुझे हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और मैं कैसे इसको जो है वो इसको मैं कैसे क्या कहना चाहिए कि इसको हिम्मत के साथ, हौसले के साथ और बहुत ज़्यादा आप सबकी दुआओं के साथ फेस कर रही हूँ। और बोलते हुए ज़बान जो है वो बस समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ अपने इस मसले को। बहुत से लोग जो है वो किसी को परेशानी में देखकर ये समझते हैं कि शायद अच्छा हुआ, ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा काम में लगी थी और बस ये हो गया। तो मैं इन चीज़ों से बहुत घबराती हूँ कि अल्लाह ना करे कि किसी की कोई ऐसी बात मुँह से निकले। मैं यही कहती हूँ कि सबके लिए दुआएं किया करें और मेरे लिए भी दुआ करें। मैं भी सबके लिए दुआ ही करती हूँ और हमेशा यही चाहती हूँ अल्लाह पाक से कि किसी के साथ कोई टेंशन, कोई परेशानी ना आए, क्योंकि इंसान अपना वही होता है जो टेंशन में साथ खड़ा हो, वरना तो खुशी में हर एक बंदा हर एक के साथ खड़ा होता है और खुशियों में साथ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के गम में, किसी की परेशानी में, किसी की तकलीफ़ में उसका साथ दिया जाए तो जब पता लगता है कि वो हमारा अपना है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी दिल की बातें की हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी, मेरी बातें पसंद आएंगी। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपने ये बात गलत बोल दी या नहीं बोलनी थी। तो इससे भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग मुझे किस तरह सुनना चाहते हैं और क्या मुझे बोलता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये मेरे चावल हो चुके हैं रेडी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 8 से 10 हरी मिर्चें और इसको बस दम पर लगा कर छोड़ दूँगी। हरी मिर्चें छोटी वाली मैं इसलिए डाल रही हूँ कि चावलों में जो है ये बिल्कुल भी ना लाल मिर्चें डली हैं ना कोई और मिर्च डली है, सिर्फ काली मिर्च डली है, वो भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डली। तो ये अगर किसी को पसंद आए, कोई तीखा खाना चाहे तो ये हरी मिर्चें खा सकता है। इसी वजह से मैंने डाली और ये काफ़ी तेज़ हैं हरी मिर्चें। जब मैंने बाद में चेक किया था, खाया था, तो बहुत तेज़ मिर्चें हैं। और ये देखें, ये मेरा खाना बिल्कुल हो चुका है रेडी। ये रिज़ा अपना खाना लेकर जा रही हैं खाने और मैंने कहा थोड़ी सी इसकी भी दिखा दूँ आप लोगों को फ़ाइनल लुक कि देखें ये इस तरह बना और इस तरह किया मैंने आज काम, आप लोगों के साथ शेयर किया।